तो हम देख रहे थे परागण के कारक, पर परागण के कारक, ठीक है, जिसमें कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर देख रहे थे। अब हम सबसे पहले देखेंगे वायु परागण, जिसे हमने कहा है एनिमोफिली, फिली 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 लगाना है, एनिमोफिली, जिसमें देखो भाई अगर वायु परागकण को लेकर जा रही है, ठीक है, स्त्री के सर पर या वर्तिकाक काक पर, ठीक है, तो उसके लिए देखो भाई हमारे जो कण है वो कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। और देखो भाई यहाँ पर जो फूल होगा वो उसमें क्या आकर्षण की ज़रूरत है, क्या उसमें गंध की ज़रूरत है किसी चीज़ की, या उसमें मकरंद की ज़रूरत है, जो कि इसके लिए थे कीड़ों के लिए नहीं ना, यहाँ तो वायु लेके जाना है परागकण को। तो यहाँ पर जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। लेकिन छोटे तो होते हैं, लेकिन उनकी जो वृत्तिकाग्र होती है, वर्तिका रहती है, वो लंबी रहती है, ठीक है। तो अत्यधिक मात्रा से निकलते हैं ये भी, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। वह छोटे शुष्क होते हैं। अब शुष्क होते हैं क्यों, ताकि वो कहीं पर चिपक ना जाए, बहुत छोटे होते हैं। और वृत्तिका कैसी होती है, लंबी होती है, और वृत्तिकाग जो होती है वो चिपचिपी होती है, ताकि जैसी है वो चिपका ले उसको, ठीक है। अब एक नोट है, क्या है कि पाइनस, जो चीड़ है, पाइनस है, में परागकण पंख युक्त होते हैं, मतलब कि जो परागकण है ना वो पंख युक्त होते हैं। परागकण में कैसे होते हैं, एक ऐसे पंखनुमा संरचना निकली होती है, जिससे उन्हें हवा में मतलब उड़ने की या ज़्यादा दूर तक जाने की सहायता मिलती हो। तो पंख युक्त होते हैं किसमें, पाइनस में, ठीक है, चीड़ में। और अब इसके हम एग्जांपल देखें, जो वायु परागण है कि इसके एग्जांपल है मक्का, घास, बांस, नारियल, खजूर और भांग का पेड़। तो ये सारे हमारे क्या है, इसके एग्जांपल है, मक्का वगैरह, नारियल और घास और बांस, और हम ये भी कर सकते हैं भांग वगैरह और खजूर। अब आते हैं हम जल परागण, जिसको हमने कहा हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोफिली, यहाँ पर जल द्वारा होना है, तो यहाँ पर भी कोई आकर्षण की ज़रूरत नहीं है, कोई मकरंद की ज़रूरत नहीं है, आराम से छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो जल द्वारा परागण पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम वायु की तरह। बस इसमें एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर परागण हल्के होते हुए है, परागण जल में गल ना सके। देखो जल है, अब जल में चीज़ें गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं ना, तो इस वजह से इनके ऊपर एक किसका आवरण होता है, मोम का आवरण रहता है, जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेज। क्या कहते हैं, म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज का आवरण होता है इसके ऊपर, परागकण के ऊपर और इनकी वृत्तिकाग के ऊपर, ठीक है, और वृत्तिकाग के ऊपर, मतलब पूरे उसके ऊपर एक मोम का, एक म्यूसिलेज का आवरण होता है, ठीक है। अब जो जल परागण है, इसके प्रकार हो जाएंगे। कैसे प्रकार हो जाएंगे, हमने देखा था प्लावक और प्लांक्टन, और एक और होती है नेक्टोन, नेक्टोन, जिसको हम तरणशील कहते हैं और प्लावक कहते हैं, जो कि जल के अंदर ऊपर तैरते हैं, उसे हम कहते हैं प्लैंकटन। और जो जल के नीचे अंदर बीच में, मतलब अंडर डाइविंग, अंडर स्विमिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तरुणशील या नेक्टोन। तो यहाँ पर जो जल में जो परागण है, जो परागण हो रहा है, वो भी दो तरह से हो सकता है। एक तो ऊपर, तो उसे हमने कहा एपीहाइड्रोफिली, ठीक है, या अधिजल परागण, ऊपर वाला। और एक होता है अंदर की तरफ, जो जल के अंदर जो परागण हो रहा है, उसे कहते हैं अधोजल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। क्या एग्जाम्पल, वेलिसनेरिया, ये याद रखना है, वेलिसनेरिया, ऊपर की तरफ एपीहाइड्रोफिली। और जो हमारा क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली है, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है, एक है जूस्टेरा, ठीक है, जूस्टेरा और सिरेटोफिलम, ठीक है, सिरेटोफिलम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो जल परागण के प्रकार के दोष के थे, ठीक है। अब उसके बाद एक और नोट है, क्या नोट है, क्या सभी जो जल में जो पादप रहते हैं, क्या वो सभी जल परागण करते हैं, जल की सहायता से परागण होता है, कि कीड़ों वगैरह से नहीं होता, हाँ होता है, कीड़ों से भी होता है। क्या नोट है कि जल, इसे कहते हैं जल कुंभी, ठीक है, जो दोनों जल में, मतलब इनमें परागण कीट वायु परागण होता है, मतलब कीट के जरिए से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं जल कुंभी, वाटर हाइसिंथ, या इन्हें बंगाल का आतंक कहते हैं, या इसे हम कहते हैं आइकॉर्निया क्रिस्पिस, ठीक है, आइकॉर्निया क्रिस्पिस,
आइकॉर्निया क्रिस्पस, ठीक है। और एक और है मुदुदनी वाटर लिली और आइकॉर्निया, ठीक है, आइकॉर्निया क्रिस्पस। तो ये एक उदाहरण है किसकी, कीड़ों के ज़रिए से होते हैं लेकिन वाटर में रहते, पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हमने कुछ उदाहरण भी देखे जैसे वेलिसिनेरिया जो कि ऊपर से परागण करने वाले हैं, ठीक है। जो अंदर से करते हैं वो है जूसेरिया, ठीक है, जूस्टेरा, ठीक है, जूस्टेरा। और जो भाई कीड़ों के ज़रिए से जाना है आइकॉर्निया, और दूसरा एग्जांपल है वाटर लिली करके, ठीक है। अब हम देखेंगे जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले जंतु अलग अलग हैं, जैसे कीड़े हो सकते हैं, पक्षी, घोंघा, चमगादड़, ये सब हो सकते हैं। तो कीड़े की बात करें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट को होता है, और इंसेक्ट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब उसी से बस हमें लॉजी हटा के क्या लगे, फिली। तो एंटोमोफिली क्या कहते हैं, कीड़ों के द्वारा परागण को, ठीक है। यहाँ पर देखो पुष्प जो होते हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि कीड़ों को दिखे, रंगीन होने चाहिए, रंगीन रंग होना चाहिए, गंध होनी चाहिए, है ना, सुगंधित होने चाहिए, है ना। और क्या होने चाहिए, मकरंद वाले होने चाहिए, तो मकरंद वाले होने चाहिए, ठीक है। इसके उदाहरण है साल्विया, बरगद का पेड़, पीपल, अंजीर, आक, मटर और फ्रिमरोज। अंजीर देखा होगा ना, उसके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है। मटर वगैरह, साल्विया, बरगद, ये सब पीपल और कैसे हैं भाई, इनको कीड़ों के जरिए परागण होता है इनमें, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली। अब आते हैं पक्षियों के ऊपर। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, लॉजी हटा दो तो हो गया ऑर्थिनोफिली। तो इसमें बस केवल है कि हमिंग बर्ड छोटी सी रहती है, छोटी होनी चाहिए ना, क्या रहते हैं परागण, बस उसके पैरों वैरों में चिपकने होते हैं। तो इसका उदाहरण है बिग्नोनिया प्लास, बिग्नोनिया एक हो गया, और प्लास जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, बिग्नोनिया, है ना, छोटी सी बर्ड के लिए बिग्नोनिया और प्लास, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है घोंगे के अध्ययन को कहते हैं मेलेकोलॉजी, ठीक है, मेलेकोलॉजी, ठीक है, मेलेको ले चलो मेलेकोफिली। तो मेलेकोफिली क्या कहेंगे कि घोंगे का परागण, ठीक है, घोंगे के ज़रिए से। इसका उदाहरण है एरिसेमा, ठीक है, जिसे स्नेक प्लांट कहते हैं, ठीक है, एरिसेमा, सांप की तरह रहता है, कोबरे की तरह, ठीक है, एरिसेमा स्नेक प्लांट, ठीक है। अब चमगादड़ द्वारा परागण, जिस चमगादड़ के अध्ययन को कहते हैं क्रिप्टेरोलॉजी, ठीक है, क्राइप्टेरोलॉजी, ठीक है। तो इसके परागण को जो है क्राइप्टेरोफिली, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे केला, अमरूद, कद्दम या कचनार, ठीक है, कचनार, कद्दम, कैसे कैसे नाम है। तो ये हो गए हमारे इसके उदाहरण चमगादड़ द्वारा परागण। अब पर परागण के लिए पौधों में अनुकूलन, अब भाई जैसे हमने देखा था उसके लिए अनुकूलन किसके लिए, स्वपरागण के लिए, जो खुद से परागण हो रहे हैं उसके लिए अनुकूलन देखा था, ठीक है। जैसे कि द्विलिंगाशय होना चाहिए, समकाल पक्वता होनी चाहिए, ठीक है। एक और हमने देखा था जिसमें कि वो उसके दल बंद हो जाते हैं, जिसको हमने क्रिस्टलरी ऐसे कुछ करके कहा था, है ना। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प होता है ना। क्लिस्टोगैमी हमने कहा था। यहाँ भी इसी तरीके से उसका उल्टा होगा पर परागण के लिए, यहाँ एक लिंगाशय होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ दो थे, यहाँ पर अलग उसमें जाना ना दूसरे पौधे में, तो एक लिंगाशय होना चाहिए, और भिन्न काल पक्वता होनी चाहिए, है ना, जिसे हम डाइकोगैमी कहते हैं। उसको हम क्या कहते थे, भिन्न, वहाँ पर समकाल पक्वता थी तो उसे हम कहते थे होमोगैमी, इसे हम कहेंगे डाइकोगैमी, ठीक है। तो अगर द्विलिंगी अवस्था है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक स्त्री पूर्व द्विलिंगी अवस्था है, ठीक है, तो भिन्न काल पक्वता जब भी तो होगी जब अलग अलग क्या होगी, द्विलिंग होंगे और उसकी अलग अलग पक्वता होगी। तो भिन्न काल पक्वता, मान लो पहले स्त्री पूर्वता हो गई या पुंग पूर्वता हो गई, पहले पुंग केसर फट गए या स्त्री केसर पक गई, मैच्योर हो गई, तो ये हो सकती है, ठीक है। और सबसे तीसरी जो वहाँ पर क्या थी, अनुन्नीय, ठीक है, उस तरीके क्या कहते हैं उसे, अनुन्नीय, है ना, अनुन्मिल्य, ठीक है, पुष्प होना चाहिए, और यहाँ पर होना चाहिए
उन्मील्य पुष्प, ठीक है, उन्मील्य पुष्प, ओपन फ्लावर होना चाहिए, और जिसको हम कहते हैं कैज्मोगैमस, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे थे, कैलोजो ऐसे कुछ कह रहे थे हम, ठीक है, क्या कह रहे थे उसको, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, यहाँ पर हम कह रहे हैं कैज्मोगैमस, ठीक है, क्लिस्टोगैमी, कैज्मोगैमस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नोट भी है, एक और चीज़ है कि विषम वृत्तिकत्व, हेटेरोटाइल, परागकोश वर्तिका में अंतर। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि विषम वृत्तिकत्व होनी चाहिए, परागकोश व वृत्तिका में अंतर होना चाहिए। जैसे परागकोश बड़े होते हैं, वृत्तिका छोटी होती है, या वृत्तिका बड़ी होती है, परागकोश, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं विषम वृत्तिकत्व, हेटेरोस्टाइली, ठीक है, हेटेरोस्टाइली, ठीक है। अब एक नोट दिया गया यहाँ पर कि जैसे कनकाऊ है ना, कनकुआ, कोमिलिना है ना, जिसको हम कहते हैं पेंसी, जैसे वॉयला, और या ऑक्जिलिस जैसे खट्टी बूटी। तो यहाँ इन तीनों में, कनकुआ या पेंसी या ऑक्जिलिस, ये तीनों में क्या होता है, इनमें उन्मील्य व अनुमील्य पुष्प दोनों हो सकते हैं। उन्मील्य मतलब बंद भी और खुले भी, उन्मील्य मतलब कि ओपन फ्लावर, ठीक है, और अनुमील्य मतलब बंद फ्लावर, ठीक है, तो दोनों अवस्था हो सकती हैं, ठीक है, इनमें कनकुआ, पेंसी, वोला है ना, ऑक्सीलिया, तो ये सब इनके नाम हैं, ठीक है। अब पर परागण से हानियाँ, अब डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है, और फिर एडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि अनिश्चितता होती है, मतलब कि अनसर्टिनिटी, अनसर्टन रहते हैं कि भाई पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, हो भी सकता है कि पहुंच जाए, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ वायु जल जंतु पर निर्भर करते हैं पर परागण में, ठीक है, और अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है, और विशेषकर वायु परागण में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं, तो बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं वायु उसमें, ठीक है। अब पर परागण का लाभ देखो, लाभ में क्या है, जैसे कि हमने देखा था 100 परागण, तो उसमें क्या था कि एक ही उसकी जाति का, एक ही जेनेटिक्स के फिर से उसी में करके ये वही सब हो रहा था, परागण हो रहा था, जिससे कि कोई नई भिन्नता नहीं आ रही थी, जिससे कोई क्या नहीं हो रहा था, क्या कहते हैं उसे, जिससे कोई विकास नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परागण में अलग अलग जेनेटिक्स भी मिल सकते हैं, तो उससे क्या हो सकती है अवस्था, देखो पर परागण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अब विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो नई जातियाँ उत्पन्न होती रहती है, जिसमें नए गुणों को समावेश होता है, तथा हाइब्रिड विगर, इसे हाइब्रिड विगर मतलब हाइब्रिड्स का निर्माण होता है, ठीक है, कारण अच्छी संतति बनती है, ठीक है। अब आते हैं कृत्रिम संकरीकरण के बारे में, ठीक है, जो मानव द्वारा क्या होता है, परागण होता है। जैसे कि मैंने एक पुष्प उठाया, अब इस पुष्प के मैंने देखा मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ होती है स्त्री केसर, स्त्री केसर जिसमें बीजांड होता है, उस बीजांड से एक नए पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसमें कि उसके अंदर क्या होता है, अभी हमने बनाया था बीजांड, सॉरी इसको हमने क्या कहा है, भ्रूण कोश, ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, स्त्री केसर। मान लो पुंग केसर हमने अच्छे उस किस्म का लिया, तो पुंग केसर हमने अगर हमें कृत्रिम संकरीकरण करना, मानव द्वारा परागण करना है, तो सबसे पहले हम विपुंसन करते हैं, इमैसुलेशन करते हैं। इमैसुलेशन में क्या होता है, जो पुंग केसर होते हैं उन्हें काट देते हैं, ठीक है, तो पुष्प से पुंग केसर को हटा देना, तो उसी को कहते हैं विपुंसन या इमैसुलेशन। उसके बाद उसकी बैगिंग करते हैं ताकि हम अच्छे परागण को लाए, है ना, परागकण को लाए, तो उसे क्या कहते हैं, बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण, ठीक है, स्त्री केसर को थैले से ढक देना या उसमें लगा देना, ठीक है, ताकि कोई और परागकण उसमें ना लग जाए, ठीक है। अब फिर उसमें हम परागण करते खुद से, ठीक है, मानव द्वारा। अब पुनः बैगिंग करते थे ताकि आप कोई और उसमें ना आकर उसको डिस्टर्ब कर दे, परागकण वगैरह, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। अब आता है टॉपिक पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब यहाँ पर संकर्षण मतलब होता है इंटरेक्शन, तो ये जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जैसे कि पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है,
तो इसमें कैसे पता लगाती है एक पिस्टल की ये पॉलन जो है वो सम जाती है या इसी की है, तो उससे फिर कैसे जाकर आगे जाके निषेचन वगैरह होता है, आगे जाके किस तरीके से उसके अंदर प्रवेश होता है वो सब देखेंगे। तो इसमें पिस्टल की वृत्तिकाग्र स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स पराग कण का चयन करती है। कौन चयन करती है? वृत्तिकाग्र स्टिग्मा चयन करती है। बस यही है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और जो योग्य है उसको अंकुरित करती है। अब अंकुरण में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब पराग नलिका किस में जाएगी? बीजांड में जाएंगी, जो हमने बीजांड बना दिया है, ठीक है, जो कि हाँ, तो बीजांड जिसके अंदर क्या है हमारा, जिसके अंदर हमारा है भ्रूण कोश, ठीक है। तो भ्रूण कोश जिसे हमने क्या किया, एम्ब्रियो सैक, तो उसमें हमें जाना है किसको लेकर, जो हमारे परागकण आ गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और परागकण कैसे होती है अभी हमने बनाया है, जैसे जिस सबसे ऊपर उसके ऊपर एक्साइन की लेयर है, जो कि पैरन जो कि किसकी है, जो कि